सिया राम। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिए आयुष अकनी, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवास था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर ही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघु नायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम जानकर हृदय में आकर्षित हुए। पिता दशरथ जी के अनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन ला लक्ष्मण माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाई। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर ताक्यों पियासी। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत।
जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए चले। जय श्री राम। तो मित्रों, कोई भी पिता जब अपने पुत्र से काफी दिनों बाद मिलता है, साल 2 साल बाद, तो उसको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। वही सेम कहानी, वही सेम राजा दशरथ जी का भी हाल है। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस हमारा समाप्त हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। और अगर श्री रामचरितमानस ना हो आपके पास, तो मार्केट से परचेज कर लीजिए, किसी भी पुस्तक की शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़े। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।